गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तैयार है अपन में बैंक के मॉक नंबर 81 के पेपर सॉल्यूशन के साथ। स्टार्ट करते हैं आज का पेपर सॉल्यूशन। अनुष्का एकेडमी राजस्थान के सर्वश्रेष्ठ शिक्षण संस्थान है जहां आप इन सभी के गाइडेंस हमारे साथ जुड़ सकते हैं। ये है आपके आज के पेपर के आंसर की, एक बार आप चेक कर लीजिए, फिर अपने एक ही क्वेश्चन को डिटेल में चेक करेंगे। पहला क्वेश्चन है आपका पजल का। इसमें आपको 8% दे रखे हैं, PQRSTUV और W। ठीक है, इन सब का बर्थडे 4 अलग अलग महीने में, जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल में 4 अलग अलग, मतलब 4 अलग अलग मंथ में 8 अलग अलग तारीख पे आता है। ठीक है, और हर महीने में एक बर्थ डेट इवन होगी और एक ऑड होगी, ये आपको ध्यान रखना है। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन का सॉल्यूशन। स्टार्ट जैन से स्टार्ट करेंगे अपन। जनवरी की 2 डेट है, उसके बाद फरवरी की भी 2 डेट आ जाएगी, उसके बाद मार्च, उसके बाद अप्रैल, ठीक है। अब इसमें इवन डेट कौन सी पहले है या बाद में अपने को कंफर्म नहीं है, तो अपन स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। फर्स्ट लाइन इसमें दे रखी है, पी बर्थडे इज इन द मंथ ऑफ fewer देन 30 डे ऑन एन इवन नंबर डेट। पी का बर्थडे जो है जिस महीने में 30 दिनों से कम दिन होते हैं उसकी इवन डेट पर है। 30 से कम मतलब 28 दिन। 28 दिन किस में होता है? फरवरी में। तो ये पता चल गया पी का बर्थडे आ रहा है फरवरी में। और कौन सी डेट पे आ रहा है? इवन डेट पे आ रहा है। और इवन डेट कौन सी है? अ क्यूब ऑफ द लोवेस्ट इवन नंबर, सबसे छोटे इवन नंबर का क्यूब। सबसे छोटा इवन नंबर क्या होता है आपका? सबसे छोटा आपका इवन नंबर होता है 2 और उसका क्यूब कितना होता है? 8। तो 8 तारीख को पी का बर्थडे है, तो पी का बर्थडे फरवरी में 8 तारीख को, पी का बर्थडे फरवरी में 8 तारीख को। अब फरवरी में ये इवन डेट ऊपर आएगी कि फरवरी में नीचे आएगी, ये अपने को कंफर्मेशन नहीं है। तो अपन हाथों हाथ एक डायग्राम और बना लेते हैं ताकि आपका कंफ्यूजन नहीं रहेगा। एक मैंने P8 का मान लिया, एक और मैंने यहाँ मान लिया। फरवरी में दोनों डेट लिख ली अपन ने। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे दे रखा है 2 पीपल हैव देयर बर्थडे बिटवीन P एंड V। P और V के बीच में 2 जनों का बर्थडे आ रहा है और V का जो बर्थडे है इज अ प्राइम नंबर ग्रेटर देन 15 एंड लेस देन 18। ओके, V का जो बर्थडे आ रहा है 15 से बड़ा और 18 से बीच में, 15 और 18 के बीच में जो प्राइम नंबर आ रहा है, तो 15 और 18 के बीच में प्राइम नंबर कितना आता है? 17। तो V का बर्थडे आ रहा है आपका 17 और P और V के बीच में कितने जने आ रहे हैं? 2 जनों का बर्थडे आ रहा है। तो P यहाँ पर है तो ऊपर नहीं आ सकता, 1 और 2 छोड़ के V यहाँ पर आ गया और डेट क्या आ गई इसकी? 17। इस वाले डायग्राम में V ऊपर भी आ सकता है और V नीचे भी आ सकता है, तो अपन V को ऊपर मानते हैं। ठीक है, एक बार आप V ऊपर मानेंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पर? 17। और इसी का एक डायग्राम और बन सकता है, 2 जने छोड़ के V कहाँ आ सकता है? यहाँ पर। ठीक है बच्चों, कंटिन्यू करते हैं। आगे बोल रहा गया है आर बर्थडे इज ऑन 14 मार्च। आर का बर्थडे कब है? 14 मार्च को है। एंड 2 पीपल हैव देयर बर्थडे बिटवीन आर एंड टी। और आर और टी के बीच में कितने जनों का बर्थडे आ रहा है? 2 जने का बर्थडे आ रहा है। और टी का बर्थडे कब आ रहा है? उस महीने में आ रहा है जिसमें कितने दिन हैं? 30 डेज हैं। एंड उसका जो बर्थडे आ रहा है वो क्या है? 3 का क्यूब। ओके, पूरी कंडीशन में ध्यान से समझिएगा। इसमें बोला गया है कि आर का बर्थडे तो है 14 मार्च को, तो आपको ये फिक्स हो गया कि आर का बर्थडे कब आएगा? 14 मार्च को। और टी का बर्थडे कब आ रहा है? आर और टी के बीच में 2 जनों का बर्थडे आएगा और टी का जो बर्थडे आ रहा है उस महीने में आ रहा है जिसमें दिन क्या होते हैं? 30 होते हैं। तो 30 डे वाला मंथ कौन सा है? अप्रैल। तो ये कंफर्म हो गया टी का बर्थडे किस में आएगा? अप्रैल में आएगा। चलिए, अब आर को आपको रखना है मार्च में। अब समझिए, इसमें तो मार्च की एक डेट ही बच रही है, तो आर के लिए कितना आ जाएगा? R14 यहाँ पर कंफर्म। और इसके और टी के बीच में कितने जनों का बर्थडे आ रहा है? 2 जनों का। ठीक है, तो 1 और 2 छोड़ के टी यहाँ पर आ जाएगा। और टी का बर्थडे कब आ रहा है? 3 का क्यूब। 3 का क्यूब कितना होता है? 27। ठीक है, कंप्लीट। ये कि ये चीज अपन यहाँ पर भी रखेंगे तो इसमें भी मार्च डबल आ रहा है, बट रखना यहीं पर ही पड़ेगा क्योंकि 2 जने छोड़ के टी आना चाहिए। तो इसमें भी आपका R14 यहाँ पर ही आएगा और T27 यहाँ पर ही आएगा। इसमें भी R14 यहीं पर आएगा और T27 यहीं पर ही आएगा। ठीक है बच्चों, यहाँ तक समझ में आया सबको? आगे चलते हैं। आगे बोला गया है 1 पर्सन हैज बर्थडे बिटवीन U एंड W।
U और W के बीच में एक जने का बर्थडे है और W के लिए बोला गया W हुज बर्थडे डेट इज 11। W का बर्थ डेट क्या है? 11 है। एंड ये वाली कंडीशन किसके लिए? W के लिए ही है। एंड बोर्न इमीडिएटली बिफोर R, और W का जो बर्थ हुआ है R से जस्ट पहले, तो सॉरी R का जो बर्थडे हुआ है W से, सॉरी माय मिस्टेक अगेन, U और W के बीच में एक जने का बर्थडे है, ठीक है। W का बर्थडे जो है 11 तारीख को है और W का जो बर्थडे है R से जस्ट पहले, तो R से जस्ट पहले आपको क्या रखना है? W। तो इसमें R से जस्ट पहले W आ जाएगा, ठीक है। इसमें R से पहले W नहीं आ सकता, इसमें R से जस्ट पहले W। तो ये दोनों डायग्राम आपके खत्म। इस वाले को अपन कंटिन्यू करेंगे। और W के लिए क्या बोला था इन्होंने? W हुज बर्थडे डेट इज 11, और W का बर्थ डेट क्या दे रखी है आपको? 11 दे रखी है। और इससे पहले क्या लिखा हुआ था? U और W के बीच में कितना बर्थडे है? एक जने का। W यहाँ पर है तो नीचे U आ सकता है, नहीं तो U कहाँ आ जाएगा? ऊपर आ जाएगा, ठीक है बच्चों। आगे चलते हैं। Q बर्थडे इज नॉट इन द मंथ ऑफ 31 डे। Q का बर्थडे उस महीने में नहीं आता जिसमें 31 डेज हैं। तो जनवरी में 31 होते हैं, तो यहाँ पर Q आपका कहाँ आ जाएगा? कंफर्म आपका आ जाएगा यहाँ पर। और Q के लिए क्या बोला गया है? Q एंड द बर्थ डेट इज द इवन मल्टीपल ऑफ 10। और Q का जो बर्थडे है वो 10 का मल्टीपल है, बट 10 का मल्टीपल क्या होना चाहिए? इवन से होना चाहिए। तो 10 को अगर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ओड हो जाएगा, और 10 को 3 से करेंगे तो भी ओड हो जाएगा। तो 10 को 2 से करेंगे तो 2 क्या? इवन है। तो यहाँ कितना आ जाएगा? 20। क्योंकि आपके महीने में तारीख 1 से 30 या 31 तक की होती है, तो उसमें 10 के मल्टीपल 10, 20 और 30 है। 10 में 10 को 1 से मल्टीपल करेंगे वो ओड हो जाएगा, इसमें बोला है इवन से करना है, इसलिए अपन ने 10 को 2 से मल्टीप्लाई किया। यहाँ तक कंप्लीट। आगे चलते हैं। आगे बोला गया है द बर्थ डेट ऑफ एस इज इवन प्राइम नंबर, ठीक है। एस का जो बर्थडे है इवन प्राइम नंबर, तो इवन प्राइम नंबर सिर्फ एक ही है, कौन सा? 2। तो एस का बर्थडे क्या आ जाएगा? 2 तारीख को। और लास्ट में दे रखा है कि एक पर्सन का बर्थडे क्या है? 7 तारीख को। ये आपको दे रखा है 7, तो यहाँ पर आ जाएगा एक जने का बर्थडे 7। तो ये आपका कंप्लीट डायग्राम। स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन को। पहला क्वेश्चन, पहला इसने पूछा है ऑन विच डे अमंग द फॉलोइंग मंथ वी वॉज बर्थडे। वी का जन्म किस महीने में हुआ है? तो वी आपका ये रहा, वी का जन्म हुआ है आपके मार्च में। वी का बर्थडे कब आ रहा है? मार्च में। नेक्स्ट क्वेश्चन, यू का जन्म किस तारीख को आ रहा है? तो यू का जो बर्थडे उसकी आपको तारीख बतानी है। यू आ रहा है आपके 7 तारीख को। यू कब आ रहा है? 7 तारीख को। अगला, हाउ मेनी पर्सन हैव देयर बर्थडे बिटवीन एस एंड क्यू। एस और क्यू के बीच में कितने जनों का बर्थडे आ रहा है? एस आ रहा है 1, 2, 3, 4 और 5। तो एस और क्यू के बीच में कितने जनों का बर्थडे आ रहा है? 5 जनों का बर्थडे आ रहा है। अगला, अगला बोला गया है आपके सामने कुछ पेयर्स दे रखे हैं, आपको ये बताना है कि इनमें से कौन सा युग्म का जनवरी में हुआ है। ओके, इसने पूछा है कि इनमें से किस पेयर का बर्थडे का जन्म बर्थ जनवरी में हुआ है। तो जनवरी में आपका एक तो हुआ है एस का और एक हुआ है यू का। एस और यू, ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है विच वन इज ऑड। इनमें से अलग कौन सा है, ठीक है। अगर अपन देखते हैं एस, तो यहां पर आपका एस आ रहा है जनवरी में। दूसरा है आपका यू, यू आ रहा है आपके, ये भी जनवरी में आ रहा है। उसके बाद आर, आर आपका आ रहा है मार्च में। क्यू, क्यू आपके आ रहा है अप्रैल में। और वी, वी आपके आ रहा है मार्च में। अगर आप इनको ध्यान से देखेंगे, इनकी डेट्स पे फोकस करेंगे, एक 2 तारीख को आ रहा है, ये आ रहा है आपके 2 तारीख को, ये वाला आ रहा है आपके 7 को, आर आ रहा है आपके 14 को, क्यू आ रहा है आपके 20th को, और वी आ रहा है आपके 17 को। अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे आपको, तो इसमें आपको 2 इवन डेट मिलेगी और 3 सॉरी 3 तो आपको इवन डेट मिल रही है और 2 ओड डेट मिल रही है। तो इवन ओड से पता चल नहीं रहा है, इसमें स्क्वायर है ही नहीं, क्यूब है ही नहीं। प्राइम नंबर देखेंगे तो इसमें 3 प्राइम नंबर है और 2 प्राइम नंबर नहीं है, इससे भी पता नहीं चल रहा है। तो फाइनली पता कैसे चल रहा है कि एस और यू ये दोनों किस में आ रहे हैं? जनवरी में। आर और वी ये दोनों किस में आ रहे हैं? मार्च में। मतलब दो के दोनों पेयर आ रहे हैं। तो क्यू एक अकेला अलग है, तो यहाँ पर आ जाएगा आंसर क्यू। अलग कौन सा हो गया? क्यू, कि बाकी सारे क्या दोनों आपके एक ही मंथ के आ रहे हैं। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देयर आर 8 बॉक्स फ्रॉम L to H विच प्लेस अबो। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन भी आपका पजल का ही है। इसमें आपको दे रखा है 8 बॉक्स हैं, L से लेकर S तक कंटिन्यू नंबर दे रखे हैं L to S, ठीक है। और ये एक के ऊपर एक बॉक्स रखे गए हैं, ठीक है। और हर बॉक्स में अलग अलग ड्राई फ्रूट्स हैं, अलग अलग ड्राई फ्रूट्स हैं, ठीक है। ये आपको बताना है कि कौन से बॉक्स में कौन सा ड्राई फ्रूट है। और इसमें ये क्लियर कर रखा है
द लोअर मोस्ट बॉक्स, जो सबसे नीचे वाला बॉक्स है उसका नंबर 1 है, उसके ऊपर वाला 2, उसके ऊपर नंबर 3, उसके नंबर 4। तो मतलब सबसे नीचे वाला 1 है और ऊपर वाला क्या है 8 नंबर का बॉक्स है। तो 8 7 6 5 4 3 2 और 1 ये आपके बॉक्स दे रखे हैं और किस बॉक्स में कौन सा फ्रूट है ये आपको बताना है। स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन को। फर्स्ट लाइन दे रखी है इक्वल नंबर ऑफ बॉक्स इज अबोव एन एंड बिलो आर। एम के नीचे, एम के ऊपर जितने बॉक्स हैं, बॉक्स अबो एम, ठीक है, एम के ऊपर जितने बॉक्स है उतने ही बॉक्स आर के नीचे हैं, ये आपको कंडीशन दे दी है। उसके बाद बोला गया है आर के लिए क्या बोला गया है, आर हु लिव्स 3 बॉक्स अबो पी, और आर जो है पी से 3 बॉक्स ऊपर है और पी में क्या लिखा हुआ है, पिस्ता रखा हुआ है। उसके बाद दे रखा है वेयर एम इज अबो आर, और एम के लिए कंडीशन दे दी कि एम क्या आएगा, आर से ऊपर आएगा। अब इसको ध्यान से समझिएगा, एम को आपको आर से ऊपर भी रखना है और आर को पी से 3 बॉक्स ऊपर भी रखना है, ये भी ध्यान रखना। तो इसमें क्या कंडीशन बनेगी, सबसे नीचे आ जाएगा पी, इसके ऊपर 1 2 और 3, 3 बॉक्स ऊपर क्या आ जाएगा आपके, आर जो है पी से 3 बॉक्स ऊपर है तो यहां पर आर आ जाएगा और यहां पर आ जाएगा आपका एम। ठीक है, अब इस कंडीशन को ध्यान से समझिएगा, इक्वल नंबर ऑफ बॉक्स अबो एम, एम के ऊपर कितने बॉक्स आ रहे हैं 3, उतने ही बॉक्स आर के नीचे भी आएंगे, आर के नीचे भी 3 बॉक्स आ रहे हैं और आर जो है पी से 3 बॉक्स ऊपर आ रहा है, ये भी सेटिस्फाई। और उसके बाद बोला गया एम जो है आर के ऊपर, ये सारी कंडीशन इसमें सेटिस्फाई होगी। और इसमें ये दे रखा है पी में क्या है आपके पिस्ता है, तो पी में पी के साथ क्या आ जाएगा आपके पिस्ता। ठीक है, यहां तक आपका कंप्लीट। आगे बोला गया है क्यू हैज केस्यू, क्यू में है केस्यू है एंड इज इमीडिएटली अबो एम, एम के जस्ट ऊपर क्यू है। ठीक है, और इसके अंदर आपकी क्या रखे हुए केस्यू, इसको बोलते हैं काजू, इसमें रखे गए हैं आपके काजू रखे गए हैं। उसके बाद दे रखा है आपको 3 बॉक्स आर बिटवीन केस्यू एंड अलमोंड। ठीक है, काजू और बादाम के बीच में कितने बॉक्स हैं, 3 बॉक्स हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। केस्यू आपके यहाँ पर आ गया, ऊपर आ सकता है, तो 1 2 और 3 बॉक्स छोड़ के यहाँ पर क्या आ जाएगा अलमोंड, मतलब बादाम। आगे दे रखा है 4 बॉक्सेज आर बिटवीन ओ विच हैज डेट। ओके, 4 बॉक्सेज आर बिटवीन ओ एंड एल। ठीक है, ओ और एल के बीच में कितने बॉक्स हैं, 4 बॉक्स हैं। ठीक है, ओ में तो क्या है डेट्स है और एल में है आपके एप्रिकॉट है, एंड इज बिलो एम, और एल क्या है एम के नीचे आना चाहिए। ठीक है, एम के नीचे आना चाहिए एल, और एल में आपकी क्या रखा हुआ है एप्रिकॉट, तो इसके नीचे दोनों एल और एप्रिकॉट साथ में कहाँ आ सकते हैं, इस जगह पर ही आ सकते हैं। तो यहां पर आपके आ जाएगा एल, यहां आ जाएगा आपका एप्रिकॉट। एल और ओ के बीच में कितने बॉक्स है, 4, तो 1 2 3 और 4, यहां पर आ जाएगा आपके ओ, और इसमें क्या रखे हुए हैं डेट्स रखे हुए हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे बोला गया है एस हैज ड्राइव फिक्स, एस में क्या है ड्राइव फिक्स है, ये दोनों साथ में कहां आ सकते हैं, सिर्फ एक जगह बच रही दोनों के लिए, एस और ड्राइव फिक्स दोनों साथ में आ सके। उसके बाद दे रखा है एम डजन हैज राइजिन। ठीक है, एम में नहीं आएगा तो कहां जाएगा, आर में आ जाएगा। अब एक तो बच गया आपके बॉक्स का नाम और एक बच गया आपका ड्राई फ्रूट। बॉक्स में क्या बोला था इसने स्टार्ट में कि जो नाम क्या एल से लेकर एस तक कंटिन्यू है, तो एल के बाद एम आ गया, एम के बाद एन मिसिंग है, तो यहां पर आ जाएगा आपके एन, एन के बाद ओ पी क्यू आर एस, नाम कंप्लीट। एक ड्राई फ्रूट बच रहा है, कौन सा वाला बच रहा है, वॉलनट, कौन सा ड्राई फ्रूट बच रहा है, वॉलनट, यहां पर आ जाएगा वॉलनट। ठीक है बच्चों, ये आपका बन गया डायग्राम। अब स्टार्ट करते हैं इसके सॉल्यूशंस को चेक करते हैं। पहला बोल रहा है निम्नलिखित में से किस बॉक्स में किस में से राइजिन किसके अंदर है, ये आपके है आर के अंदर है, किस वाले बॉक्स के अंदर है, आर के अंदर। इसका आंसर आ जाएगा आपके ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा सूखा मेवा बॉक्स नंबर एम में है, तो एम में कौन सा वाला ड्राई फ्रूट है, एम में आपके वॉलनट, क्या है आपके वॉलनट। ठीक है, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट है, नेक्स्ट बोला गया हाउ मेनी बॉक्सेज आर बिटवीन ओ एंड एन, ओ और एन के बीच में कितने बॉक्स है, तो ओ आपका ये रहा, एन आपका ये रहा, तो बीच में 1 2 3 4 और 5, तो बीच में कितने बॉक्स आ जाएंगे आपके 5 बॉक्स आ जाएंगे, ओ और एन के बीच में कितने बॉक्स आ गए 5 बॉक्स आ गए।
नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग पेयर इज करेक्ट, इसमें से कौन सा पेयर करेक्ट है, ये इसने पूछा है। पहला बोल रहा है ओ में ड्राई फ्रूट है, ड्राई फिक्स है, नहीं, पहला वाला गलत है। दूसरा क्यू में वॉलनट है, क्यू में कैस्यू है, ये भी गलत आपका। तीसरा एन में अल्मोंड है, हाँ, तीसरा वाला आपका क्या हो जाएगा, सही। चौथा एल में, ये भी गलत है। एस एप्रिकॉट, ये भी आपका गलत है। तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड। यहाँ पर एन वाले बॉक्स में क्या है, अल्मोंड्स है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन, इसने पूछा है विच अमंग द फॉलोइंग ड्राई फ्रूट इन बॉक्स नंबर 7, बॉक्स नंबर 7 में कौन सा ड्राई फ्रूट्स है। तो बॉक्स नंबर 7 में कौन सा है, ड्राई फिक्स, आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, ध्यान रखना उसने क्या बोला था, नीचे वाले को बॉक्स 1 मानना है, ऊपर वाले को बॉक्स नंबर 8 मानना है, ये थोड़ा ध्यान से आपको करना है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इन इक्वलिटीज का। ठीक है, इसमें आपको स्टेटमेंट दे रखा है, उसके बाद आपको 3 अलग अलग कंक्लूजन दे रखे हैं और आपको बताना है कि कौन सा वाला कंक्लूजन सही है। फर्स्ट वाला आपको रिलेशन चेक करना है एफ और बी में। एफ आपका ये रहा और बी आपका ये रहा। इसने पूछा एफ इज ग्रेटर देन इक्वल टू बी, क्या एफ बी से बड़ा और बराबर है। एफ और बी के बीच में यहाँ पर डबल साइन, इक्वल टू यहाँ क्या आ रहा है, सिंगल साइन। अगर बीच में सिंगल साइन आता है तो आंसर भी क्या था, सिंगल आता है, बट यहाँ क्या बोल रहा है, डबल, तो फर्स्ट वन क्या हो जाएगा यहाँ पर, रॉन्ग। सेकंड पूछ रहा है एल इज ग्रेटर देन एस, क्या एल एस से बड़ा है, एल ये रहा और एन ये रहा। ठीक है, तो इन दोनों को अपन सिंगल एन मान लेते हैं अगर। ठीक है, एल एन से बड़ा है, एन एफ से बड़ा है और एफ एस से बड़ा और बराबर है, तो सिंगल साइन आ रहा है और फेस किधर, एल की तरफ ओपन है, सेकंड वाला यहाँ पर क्या आ जाएगा, राइट आ जाएगा। तीसरा, क्या जेड एल से बड़ा है, जेड ये रहा एल ये रहा, डबल साइन डबल साइन, और आंसर क्या आ रहा है, जेड एल से छोटा और बराबर है, बट यहाँ क्या बोला, जेड एल से बड़ा है, ये वाला भी आपका रॉन्ग। इसका आंसर आ जाएगा ओनली सेकंड, ओनली सेकंड आपका लिखा हुआ ऑप्शन नंबर थर्ड में, ओनली सेकंड आपका लिखा हुआ ऑप्शन नंबर थर्ड में। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट वापस आपके सामने स्टेटमेंट दे रखे हैं, फिर 3 कंक्लूजन दे रखे हैं। पहला इसने पूछा है एफ और ए के बीच में, एफ आपका कहां पर है, ये रहा, ए आपके कहां पर है, ये रहा। इन दोनों स्टेटमेंट में कुछ कॉमन आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो सबसे पहले अपन कॉमन कंडीशन बनाएंगे। क्या कंडीशन बनेगी, ए से जाएंगे आप बी तक, बी से जाएंगे आप जे तक और जे से जाएंगे एफ तक। तो कॉमन कंडीशन अपन बना ली, ए इज ग्रेटर देन बी, बी इज लेस देन जे, जे इज इक्वल टू जेड और जेड इज ग्रेटर देन एफ। आपको रिलेशन निकालना है एफ और ए के बीच में, मगर बीच में क्या आ रहा है, अपोजिट साइन, अपोजिट साइन में आंसर नहीं आता है, पहले वाला क्या हो जाएगा यहाँ पर, रॉन्ग। दूसरा आपको रिलेशन निकालना है सी और जे के बीच में। ठीक है, सी क्या है यहाँ पर, ये सी का बी से और बी का जे से। सी के लिए क्या बोला गया है, सी जो है बी से छोटा है और बी क्या है, जे से छोटा है, तो इसका मतलब क्या आ जाएगा, सी भी क्या हो जाएगा, जे से छोटा, बट यहाँ पर क्या बोला गया, सी जे से बड़ा है, ये भी आपका क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। नेक्स्ट निकालना है आपको के का सी के साथ रिलेशन निकालना है। के आपका कहाँ है, ये रहा, सी कहाँ है, ये रहा, तो इस कंडीशन में आपको कुछ नहीं करना है, सी इज लेस देन जे, इसके आगे आप लिख दीजिए के को। ठीक है, तो क्या इसमें क्या आ रहा है, के सी से बड़ा है, बिल्कुल सही है, तो यहाँ आ जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड इज राइट, ऑप्शन नंबर थर्ड राइट। तो इसका आंसर आएगा ओनली थर्ड, ओनली थर्ड कहाँ लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर 1 में। तीसरा कंक्लूजन आपका सही है, तो इसका आंसर आपका कहाँ लिखा, ऑप्शन नंबर 1 में। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन वापस 1 2 3 स्टेटमेंट दे रखे हैं, चेक करते हैं। पहला आपको निकालना है क्या ओ डब्ल्यू से बड़ा है, ओ आपका ये रहा, डब्ल्यू आपका ये रहा, इन दोनों में कॉमन आपको क्या दिख रहा है, एल, ओ से जाएंगे आप एल तक और एल से जाएंगे डब्ल्यू तक, तो क्या कंडीशन बन जाएगी, ओ इज इक्वल टू एम, एम इज ग्रेटर देन एल, एल इज ग्रेटर देन पी, पी इज ग्रेटर देन डब्ल्यू। तो क्या ओ डब्ल्यू से बड़ा है, ओ ये रहा, डब्ल्यू, सारे फेस किधर, ओ की तरफ, और ये सब क्या सिंगल साइन है, आपको सिंगल साइन चाहिए था, पहला वाला क्या हो जाएगा आपका राइट। दूसरा, क्या एस एल से छोटा है, एस आपका ये रहा, एल आपका ये रहा, क्या इन दोनों में कुछ कॉमन है, नहीं है, तो इसमें क्या करेंगे अपन, एस से आई तक और आई से आप जाएंगे, आपको जाना एल तक, तो एस से आई, आई से एल और एल से, ओके एल तक ही चाहिए था ना, ठीक है, तो क्या बन जाएगा, एस इज लेस देन जे, जे इज इक्वल टू आई और आई ग्रेटर देन एल। पहले आपने यहाँ से यहाँ तक ले लिया, फिर इनको ले लिया, इन दोनों के बीच में क्या गया, ये अपोजिट साइन, अपोजिट साइन में आंसर नहीं आएगा। तीसरा, P इज ग्रेटर देन आई, तो ये आपको यहाँ दिख रहा है साफ साफ, P क्या है, I से छोटा है, P I से बड़ा नहीं है, तो ये भी आपका रॉन्ग। इसका आपका आंसर आ जाएगा ओनली फर्स्ट, ओनली फर्स्ट आपको कहाँ पर दे रखा है, ऑप्शन नंबर 1 में, इसको कहाँ दे रखा है, ऑप्शन नंबर 1 में, इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 1। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सिटिंग अरेंजमेंट का। इसमें 8 जने हैं, इनको एक सर्कुलर टेबल में बिठा रखा है, ठीक है। उसके बाद इसने दे रखा है कि कुछ के फेस तो क्या है टूवर्ड द सेंटर और कुछ के फेस क्या है अवे फ्रॉम द सेंटर। कुछ के फेस अंदर है और कुछ के फेस बाहर है। जब भी अंदर और बाहर वाला फेस वाला क्वेश्चन आता है थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता है, थोड़ा ध्यान से करेंगे अपन क्वेश्चन को। इसमें आपको 8 जने दे रखे हैं, कंफर्म फेस अपने को नहीं दे रखा है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या स्टार्ट हो जाती है कि जो आपको कंफर्म फेस दे रखा हो या तो वहां से स्टार्ट करें या फिर जिससे सबसे ज्यादा कंडीशन दे रखी हो आपको उससे अपन स्टार्ट करेंगे। अगर अपन स्टार्ट करते हैं फर्स्ट लाइन तो देखिएगा ओके, इसमें एक इंपॉर्टेंट कंडीशन और दे रखी है, पीपल सिटिंग अपोजिट टू ईच अदर आर फेसिंग अपोजिट डायरेक्शन। जो भी पर्सन आमने सामने बैठे हैं उनके फेस के अपोजिट डायरेक्शन में, मतलब अगर सामने वाला अंदर देख रहा है तो आपको कहां देखना है, बाहर देखना है। दोनों के फेस एक ही डायरेक्शन में नहीं होंगे, दोनों के फेस क्या होंगे, अपोजिट डायरेक्शन में होंगे, ठीक है। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट कंडीशन, इमीडिएट नेबर ऑफ रिया आर फेसिंग द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ रिया। रिया के दोनों पड़ोसी का फेस रिया की अपोजिट डायरेक्शन में, तो ये वाली कंडीशन आपको ध्यान में रखना है। बट अभी इससे अपन स्टार्ट कर नहीं सकते क्योंकि अगर इससे स्टार्ट करेंगे तो आपके 2 से ज्यादा डायग्राम बन जाएंगे। आगे चलते हैं, टेरिस इज सिटिंग थर्ड टू द राइट ऑफ सासा। टेरिस जो है सासा के राइट में थर्ड पोजीशन पर है, 1% सिटिंग बिटवीन पीयू रिया, ठीक है। इसमें आप देखेंगे आपको एक नाम बार बार दिखेगा, सासा सासा बार बार दिख गया, फिर सासा, ठीक है। फिर यहाँ पर भी आपको सासा दिख रहा है, ठीक है। तो अपन इसको स्टार्ट कहाँ से करेंगे, सासा वाली कंडीशन से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं अपन फर्स्ट कंडीशन। यहाँ पर क्या दे रखा है, फर्स्ट टेरिस जो है सासा के राइट में थर्ड पोजीशन पर है। अब सासा का फेस किधर है अपने को नहीं पता, तो एक बार अपन अंदर मान के बनाएंगे डायग्राम को और एक बार अपन डायग्राम में सासा का फेस कहाँ मानेंगे, बाहर। एक डायग्राम और बना लेते हैं हाथों हाथ इधर ही पास में, ठीक है। इसमें मैं सासा का फेस कहाँ मान रहा हूँ, बाहर मान लेता हूँ, ठीक है। एक बार सासा का फेस में अंदर माना, एक बार सासा का फेस बाहर माना। फिर कंडीशन क्या दे रखी है, टेरिस जो है सासा के राइट में कहा है, थर्ड पोजीशन पर। अगर सासा का फेस यहाँ पर तो राइट 1 राइट 2 राइट 3, टेरिस कहाँ आ जाएगा इसमें यहाँ पर। और अगर इसका फेस बाहर मानते तो 1 2 3, टेरिस का फेस, टेरिस कहाँ आ जाएगा आपके यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। आगे और देखते हैं, 1% सीटिंग बिटवीन पीयू एंड रिया हु इज नॉट सीटिंग एडजेसेंट टू सासा, ठीक है। पीयू और रिया के बीच में एक जना आना चाहिए और रिया क्या सासा के पास में नहीं आनी चाहिए, ठीक है। आगे चलते हैं और क्या दे रखी कंडीशन, अगला दे रखा है 2 पर्सन आर सीटिंग बिटवीन टेरिस एंड लिसा। टेरिस और लिसा के बीच में कितने जने बैठे हुए हैं, 2 जने बैठे हुए हैं। और लिसा हु इज फेसिंग अपोजिट टू सासा, और लीजा का फेस क्या है, सासा के अपोजिट डायरेक्शन में। आप समझिएगा, टेरिस और लीजा के बीच में कितने जने बैठे हुए हैं, 2 जने बैठे हुए हैं। टेरिस आपका कंफर्म यहाँ बैठा हुआ है, अगर 2 जने छोड़ के तो इधर आप क्या नाम है लीजा नहीं आ सकती, तो इसका मतलब 2 जने छोड़ के लीजा कहाँ आ जाएगी, आपके यहाँ पर आ जाएगी। और लीजा के लिए क्या बोला गया है, इसका फेस जो है सासा के अपोजिट, यहाँ सासा कहाँ देख रही है अंदर, तो ये कहाँ दिखेगी अपने बाहर, इधर आ जाइए। इधर भी 2 जने छोड़ के लीजा यहाँ नहीं आ सकती, तो 2 जने छोड़ के लीजा कहाँ आ जाएगी, आपके यहाँ पर आ जाएगी। यहाँ पर सासा कहाँ देख रही है बाहर, तो लीजा कहाँ देखेगी, आपके अंदर देखेगी, ठीक है बच्चों। स्टार्ट वाली कंडीशन को भी ध्यान में रखना। स्टार्ट में क्या दे रखा था, आमने सामने वाले का फेस अपोजिट है, ये अंदर है तो ये कहाँ जाएगा, बाहर। ये बाहर है तो ये कहाँ आ जाएगा, इसका फेस अंदर। इसमें इसका फेस अंदर है तो इसका फेस बाहर जाएगा, इसका फेस बाहर है, इसका फेस कहाँ आएगा, अंदर। क्योंकि क्वेश्चन में दे रखा है अपोजिट पर्सन के फेस अपोजिट डायरेक्शन में, मतलब जो सामने बैठा हुआ है उसका फेस सामने वाले के फेस से अपोजिट डायरेक्शन में। नेक्स्ट चलते हैं आगे। अगला दे रखा है, सासा इज सिटिंग सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ मेरी। सासा कहाँ बैठी हुई है, मेरी के लेफ्ट में सेकंड पोजीशन पर। अब समझिएगा, यहाँ पर मेरी आ सकता है तो मेरी कहाँ आ जाएगा, यहाँ पर। और मेरी का फेस का अंदर, इसके लेफ्ट सेकंड पे सासा आ रही है, ठीक है। इस वाले में मेरी कहाँ आ जाएगा, यहाँ पर। मेरी के लेफ्ट में सेकंड पे सासा, वेरी गुड, यहाँ पर भी आ जाएगा। उसके बाद अपन नेक्स्ट कंडीशन पे चलते हैं, जो अपन ने ऊपर छोड़ा था, क्या था, 1% सीटिंग बिटवीन पीयू एंड रिया। पीयू और रिया के बीच में एक जना आना चाहिए, हु इज नॉट सीटिंग एडजस्टेंट टू सासा।
और सासा के पास में कौन नहीं आनी चाहिए, रिया नहीं आनी चाहिए। तो इन दो जगह पे रिया नहीं आ सकती, तो रिया या तो यहाँ पर आएगी या फिर यहाँ। अगर रिया को यहाँ रखूंगा तो पीयू नहीं आ सकते, तो इसका मतलब रिया कहाँ आएगा, आपके यहाँ पर आएगा, और यहाँ पर आपके आ जाएगा पीहू। ठीक है, सासा के पास रिया नहीं आनी चाहिए। इस वाले डायग्राम में भी रिया यहाँ पर नहीं आ सकती, रिया यहाँ नहीं आ सकती, तो रिया कहाँ आ जाएगी, यहाँ पर, और यहाँ आ जाएगा आपके पीहू। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं कंडीशन पर। आगे बोल रखा है नैन्सी इज नॉट सिटिंग अपोजिट टू रिया। रिया के सामने आपके नैन्सी नहीं आएगी, तो रिया के सामने नैन्सी नहीं आएगी, तो नैन्सी कहाँ जाएगी, आपके यहाँ पर। रिया के सामने आपके नैन्सी यहाँ नहीं आएगी, तो नैन्सी कहाँ जाएगी, आपके यहाँ पर। ठीक है, एक कंडीशन बच रही है। कासिम इज नॉट फेसिंग द सेंटर। कासिम सेंटर की ओर नहीं देख रहा, कासिम का देखिएगा बाहर, एक जगह बच रही कासिम के लिए, यहीं बच रही है कासिम। कासिम कहाँ देखेगा, बाहर, इसमें भी कासिम यहाँ आ जाएगा, और कासिम भी कहाँ देखेगा, बाहर। ठीक है, अब फेस की बात कर लेते हैं। लास्ट में दे रखा है इसने, सासा इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ मेरी एंड बोथ ऑफ देम फेसिंग द सेम डायरेक्शन। सासा और मेरी का फेस कहाँ आना चाहिए, सेम डायरेक्शन में। तो सासा अंदर मेरी अंदर, ठीक है, सासा बाहर मेरी बाहर, ये वाली कंडीशन तो आपकी सेटिस्फाई होगी। इसके बाद दे रखा है बोथ मेरी एंड टेरिस आर फेसिंग अपोजिट डायरेक्शन। मेरी और टेरिस का फेस क्या, अपोजिट डायरेक्शन में। तो मेरी अंदर, तो टेरिस कहाँ देखेगा, बाहर। यहाँ पर मेरी कहाँ है, बाहर दिख रही, टेरिस कहाँ देखेगा, अंदर। ठीक है, इससे क्या पता चलेगा, सामने वाला टेरिस बाहर देख रहा है, इसके सामने वाला पड़ोसी कहाँ देखेगा, अंदर। कासिम बाहर देख रहा है, तो इसके सामने वाला पड़ोसी कहाँ देखेगा, अंदर, कंप्लीट। इस वाले में देखेंगे, टेरिस अंदर देख रहा है तो पीहू कहाँ देखेगी, बाहर। कासिम बाहर देख रहा है तो रिया कहाँ देखेगी, अंदर। ठीक है, आपके सामने दो परफेक्ट डायग्राम बन गए हैं, सारे फेस भी मिल गए। बस एक कंडीशन से एक डायग्राम सही होगा, एक गलत होगा, जो अपन स्टार्ट में छोड़ा था। रिया आर फेसिंग द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ, सॉरी यहाँ पर इमीडिएट नेबर ऑफ रिया। रिया के जो पड़ोसी हैं रिया की अपोजिट डायरेक्शन में देख रहे हैं। इसका मतलब यहाँ पर रिया कहाँ देख रही है, अंदर, और दोनों पड़ोसी कहाँ देख रहे हैं, बाहर। तो ये वाला क्या हो जाएगा आपका राइट। इसमें देखिए रिया कहाँ देख रही है, अंदर, और दोनों पड़ोसी भी कहाँ देख रहे हैं, अंदर, तो इसलिए ये गलत हो गया। ठीक है बच्चों, लास्ट कंडीशन जाके पता चल गया कि एक डायग्राम आपका गलत कहाँ है। करते हैं इसका सॉल्यूशन स्टार्ट। पहला क्वेश्चन दे रखा है मेरी के अपोजिट में कौन बैठा हुआ है, तो मेरी के अपोजिट में आपके बैठा हुआ है लीजा। मेरी के अपोजिट में कौन है आपके यहाँ पर, लीजा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट है हाउ मेनी पर्सन आर सीटिंग बिटवीन रिया एंड सासा। रिया और सासा के बीच में कितने जने हैं व्हेन काउंटेड फ्रॉम द लेफ्ट ऑफ रिया। अगर रिया के लेफ्ट से काउंट करते हैं, ठीक है, रिया के आपको लेफ्ट से काउंट करना है, फेस अंदर है तो लेफ्ट इधर आ जाएगा, और इसके और सासा के बीच कितने जने आ रहे हैं, 1 2 3 और 4, कितने जने आ रहे हैं, 4 जने आ जाएंगे। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज सिटिंग अपोजिट टू टेरिस। टेरिस के अपोजिट में कौन बैठा हुआ है, टेरिस के अपोजिट में कौन बैठा हुआ है, पीहू। कौन बैठा हुआ है यहाँ पर, पीहू। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है सीटिंग एडजस्ट। ओके, पीयू के पड़ोसी कौन है दोनों, तो पीयू के दोनों पड़ोसी एक तो है लीजा और एक है सासा। तो सासा यहाँ लिखा हुआ है, लियू लिखा हुआ है सेकंड ऑप्शन में। फर्स्ट ऑप्शन में सासा, सेकंड ऑप्शन में लीजा, तो दोनों साथ में का दे दिया आपको ऑप्शन नंबर 4 में। ऑप्शन नंबर 4 में क्या लिख दिया, बोथ 1 एंड 2 इसका आंसर होगा। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 83, इसमें पूछा गया है उस व्यक्ति के विपरीत बैठा है जो सासा के दाएं दूसरे स्थान में बैठा है। ओके, इज सिटिंग अपोजिट द पर्सन हु इज सिटिंग सेकंड टू द राइट ऑफ सासा। कहने का मतलब है सासा के राइट में सेकंड पर्सन के अपोजिट में कौन बैठा है, सासा ये रहा, इसके राइट में सेकंड पर्सन मेरी, और इसके अपोजिट में कौन बैठा है, लीजा। इसका आंसर आ जाएगा आपका लीजा। ठीक है बच्चों, इसका आंसर हो गया लीजा। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कोडिंग डी कोडिंग का। इसमें कुछ स्टेटमेंट दे रखे हैं, उनके सामने उनके कोड दे रखे हैं। टोटल इस पे आपसे 5 क्वेश्चन पूछे गए, तो एक बार अपन सारे कोड निकाल लेंगे। ठीक है, इसमें करने का तरीका फर्स्ट एंड सेकंड में चेक करते हैं क्या कुछ कॉमन है। फर्स्ट वाला स्टेटमेंट इसमें और इसमें कॉमन क्या है आपके पास, देखिए इन दोनों में कॉमन आ रहा है आपके मान। मान इसमें भी आ रहा है, मान इसमें भी आ रहा है। अब कोड में देखते हैं, कोड ये रहे, इसका कोड ये रहे। इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है आपके, LNT। ठीक है, और कुछ कॉमन आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो मान का कोड क्या आ गया, LNT। मान का कोड आ गया आपके LNT। फिर देखते हैं फर्स्ट सेकंड, अब और कुछ कॉमन नहीं है। फर्स्ट एंड थर्ड में कुछ कॉमन है, देखते हैं फर्स्ट एंड थर्ड में। तो फर्स्ट एंड थर्ड में अपन को कॉमन मिल रहा है मनी, MANI MANI, और कोड में कॉमन मिल रहा है अपने को ORG।
तो मनी का कोड क्या हो गया, ORG। नेक्स्ट, और कुछ कॉमन इसमें नहीं है। अब देखते हैं फर्स्ट एंड लास्ट में कुछ कॉमन है। हाँ है, क्या कॉमन है, महेश इसमें भी है, महेश इसमें भी है। कोड में देखते हैं, कोड में क्या कॉमन आ रहा है, ZT ZT। तो महेश का कोड क्या आ गया, ZT। ये थोड़ा सा प्रॉब्लम इसलिए कर रहा होगा आपको क्योंकि सारे नाम एम से है, ठीक है, थोड़ा ध्यान से देखना बच्चों। कंप्लीट। अब और कुछ कॉमन है, फर्स्ट एंड लास्ट में नहीं है। अब फर्स्ट से कंप्लीट। अब फर्स्ट में सिर्फ बच गया मुदित, और इधर क्या बच गया, FH। तो मुदित का कोड क्या हो गया, FH। अब बात करते हैं सेकंड एंड थर्ड। सेकंड एंड थर्ड में कुछ कॉमन है, हाँ कॉमन है, क्या है इसमें, MAKUR, क्या बोलते हैं इसको, मकूर जो भी है। और इधर इनमें कोड में कॉमन आपके आ जाएगा LA। ठीक है, मकूर का कोड है LA। उसके बाद आते हैं अपन नेक्स्ट पे। और कुछ कॉमन बच रहा नहीं है। अब सेकंड और लास्ट में कुछ कॉमन है क्या, सेकंड और लास्ट में कॉमन है अपने, क्या है, मगन। मगन इसमें भी है, मगन इसमें भी है। कोड में देखते हैं, कोड में क्या कॉमन आ रहा है, कोड में कॉमन आ रहा है ORP। मगन का कोड क्या हो जाएगा, ORP। थर्ड और फोर्थ में कुछ कॉमन है, हाँ क्या कॉमन है, मनसुख इसमें भी है, मनसुख इसमें भी है। और कोड में क्या कॉमन है, ZW और ZW। तो मनसुख का कोड क्या हो गया, ZW। ठीक है। अब इस थर्ड वाले में सिर्फ एक नाम बचा है, मानस। और इधर क्या बच गया, ZI। तो मानस का कोड क्या हो गया, ZI। और लास्ट वाले में क्या बच गया, मृदुल। मृदुल का कोड क्या आ गया, XRM। अब बात करते हैं, सारे हो गए। सेकंड वाले में आपके दो बच गए, इधर बच गया माहिन और इधर बच गया महंत। और इन दोनों के लिए क्या बच गया, VB और ZM। तो इन दोनों के लिए कुछ भी हो सकता है, माहिन, या फिर आप बात करेंगे महंत की। इन दोनों के लिए कोड क्या हो जाएंगे, VB और ZM में से कोई सा भी एक हो सकता है। इन दोनों का कंफर्म आपको आंसर नहीं मिलेगा, कंफर्म इनका नहीं है। ठीक है, तो इसमें से इन दोनों में से कुछ भी हो सकता है। ठीक है बच्चों, चेक करते हैं। पहला इसमें पूछा व्हाट इज द कोड ऑफ महंत। महंत का कोड क्या है, महंत ये रहा, महंत का VB और ZM, इन दोनों में से कोई भी एक हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर 1 दे रखा है VB, सेकंड दे रखा है ZM। तो इन दोनों में से कोई भी हो सकता है, तो इसका आंसर मिल जाएगा ऑप्शन नंबर 5, आइदर VB और ZM। या तो VB होगा या फिर ZM होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट बोल रहा है FH किसका कोड है, FH। FH आ रहा है आपके मुदित का, FH आ रहा है किसका कोड है, मुदित का। नेक्स्ट, नेक्स्ट पूछ रहा है मानस मान मृदुल। मानस मान मृदुल। मानस आपके ये रहा, मृदुल आपके ये रहा, और मान आपके ये रहा। मानस माल मृदुल क्या आ जाएगा, LNT XRM और ZI। ये किस में दिख रहा है, LNT ZI और XRM ऑप्शन नंबर 1 में ही दिख रहा है। LNT भी है, XRM भी है और ZI भी है। ठीक है, तो इसका आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 1। इसका आपका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बच्चों। नेक्स्ट पूछ रहा है ORP, ORG और ZM ये किसके कोड है, ORP। ORP ये रहा आपके, किसका आ रहा है, मगन का। दूसरा पूछ रहा है ORG किसका आ रहा है, मनी का। और तीसरा पूछ रहा है ZM। अब ZM आपका महिम का भी हो सकता है, महंत का भी हो सकता है, किसी का भी हो सकता है। तो सबसे पहले आप देखिए मनी और मगन किस में आ रहे हैं, इसमें नहीं आ रहे, इसमें भी आपके नहीं आ रहा है। अब इसमें मनी और मगन इसमें आ रहा है, मनी और मगन इसमें भी आ रहा है। अब क्या बच गया आपके पास, ZM। तो ZM या तो किसका होगा, महिम का होगा या महंत का होगा। इस वाले में महंत दे रखा है, इसमें महिम दे रखा है। तो इन दोनों में से कोई सा भी हो सकता है। तो इसका आंसर आ जाएगा आइदर 3 और 4। या तो थर्ड वाला आपका आंसर होगा या फिर आपका होगा फोर्थ वाला। जब कंफर्म नहीं होता है तो इसने दोनों अलग अलग दे दिए हैं, तो अब इन दोनों में से भी आपका आंसर आइदर आएगा, कंफर्म नहीं आएगा बच्चों। नेक्स्ट करते हैं बच्चों। नेक्स्ट पूछ रहा है ये मोदक, मेहुल, महेश, मान का इनमें से कौन सा कोड हो सकता है, हो सकता है, ध्यान रखना। और यहां लिखा हुआ है मे बी, मतलब कंफर्म नहीं है, कुछ के होने की पॉसिबिलिटी है। ठीक है, क्योंकि इस बार आप ध्यान से देखेंगे इसमें दो नाम नहीं मिल रहे आपको। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं मोदक। मोदक अपने लिस्ट में नाम है नहीं है, तो ये आपके लिए नया नाम आ गया वापस। मेहुल, मेहुल का कोड अपने पास क्या है,
मेहुल, मेहुल भी अपनी लिस्ट में नहीं है, मेहुल भी अपने लिए नया नाम है। ठीक है, अगला महेश, महेश का कोड है आपके पास ZT, महेश का कोड क्या है ZT, और मान का कोड क्या है LNT। तो ठीक है, सबसे पहले आपको क्या ध्यान रखना है, इन दो के तो आपको कंफर्म मिल गए, इसका तो मिल गया ZT और इसका मिल गया आपको LNT। ठीक है, ये दो आपके सामने क्या नए नाम है, तो इन दोनों नए नाम के लिए नए कोड होंगे जो आपके इस लिस्ट में नहीं है, क्योंकि इसने क्वेश्चन में साफ कह दिया कि किसके होने की पॉसिबिलिटी है। मे बी का मतलब होता है संभावना, पॉसिबिलिटी। तो ये पूछ रहा है कि इनमें से किसके होने की संभावना है, तो आपको ये देखना है सबसे पहले ZT और LNT किस किस में आ रहा है। ZT आ रहा है, LNT नहीं आ रहा, पहला वाला गया। इसमें भी ZT आ ही नहीं रहा है, LNT आ रहा है, तो ये वाला भी आपका गया। इसमें ZT और LNT आ रहा है। ठीक है, अब जो बचे हुए दोनों कोड है, वो दोनों कोड अगर नए हुए, जो इस लिस्ट में नहीं हुए, तो ये आपका आंसर हो सकता है ZY। ZY आपकी लिस्ट में कहीं पर भी आ रहा है, नहीं आ रहा है। VVM वो भी आपके लिस्ट में नहीं आ रहा है, तो मतलब इन दोनों के लिए ये दो नए कोड आगे अपने पास, इसके होने की संभावना है। तो आंसर आपका आएगा ऑप्शन नंबर 2। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका डायरेक्शन का। ठीक है, इसमें क्या दे रखा है, अ पर्सन स्टार्टिंग फ्रॉम पॉइंट पी इन द ईस्ट डायरेक्शन। ठीक है, एक पर्सन पॉइंट पी से चलना स्टार्ट करता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। मान लीजिए यहाँ पर एक पॉइंट पी है, यहाँ से चलना स्टार्ट कर रहा है ईस्ट डायरेक्शन में। ठीक है, आफ्टर वॉकिंग 3 मीटर, कितना चलने के बाद 3 मीटर, 3 मीटर चल गया। 3 मीटर चलने के बाद ही टर्न राइट फ्रॉम पॉइंट क्यू। A person starting walking from point P in the east direction after walking 3 meter he turn right from point Q। ओके, यहाँ से ये राइट मुड़ता है और कहाँ जाता है, पॉइंट Q पर। कहाँ पर जाता है, पॉइंट Q पर। ठीक है, एंड आफ्टर वॉकिंग 4 मीटर, 4 मीटर चलता है। Q पर पहुंचने के लिए कितना चल रहा है, वो 4 मीटर चल रहा है। सॉरी सॉरी, लैंग्वेज मिस्टेक हो रही है बच्चे, एक मिनट ना। एक व्यक्ति बिंदु बी से पूर्व दिशा में चलना शुरू करता है। 3 मीटर चलने के बाद वह बिंदु क्यू से दाएं मुड़ता है। ओके, तो क्यू आपका यहाँ पर है। ओके बच्चों, क्यू आपका कहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है। वापस देखते हैं। अ पर्सन स्टार्टिंग वॉकिंग फ्रॉम पॉइंट पी इन द ईस्ट डायरेक्शन आफ्टर वॉकिंग 3 मीटर, आफ्टर वॉकिंग 3 मीटर ही टर्न राइट फ्रॉम पॉइंट क्यू। अच्छा, पॉइंट क्यू से मुड़ता है, तो ये पॉइंट हो गया क्यू। यहां से आप 3 मीटर मुड़ गए राइट में। ठीक है, 3 मीटर चलने के बाद आप पॉइंट क्यू पर पहुंच गए और यहां से आप राइट मुड़ गए हैं। ठीक है, और कितना मुड़ चल गए, 4 मीटर। 4 मीटर ही टर्न लेफ्ट फ्रॉम पॉइंट 4। तो यहां पर कहां पहुंच गया, ये पॉइंट नंबर आर पे, और यहां से लेफ्ट मुड़ गया। ठीक है, फेस कहां है, अभी इसका नीचे है, इसका लेफ्ट कहां आएगा, उधर आएगा। आर से इस किधर मुड़ गया, टर्न लेफ्ट। ठीक है, और कितना चल रहा है, 2 मीटर। यहां से ये 2 मीटर चला। ठीक है, एंड देन टर्न लेफ्ट फ्रॉम पॉइंट एस, और यहां से ये एस तक पहुंच जाएगा और यहां से लेफ्ट मुड़ जाएगा। एस पहुंच गया, फेस इधर है, इसका लेफ्ट कहां, ऊपर आएगा। ठीक है, लेफ्ट मुड़ जाएगा और कितना चल रहा है, 8 मीटर। ठीक है, तो ये डिस्टेंस आपकी कितनी है, 4। तो ये भी आपकी कितनी हो जाएगी, यहां से यहां तक तो हो जाएगी 4, और टोटल चलना है 8, तो ये भी आपकी 4। ठीक है, और यहां से कहां पहुंच गया, ये पॉइंट टी पर। कहां पहुंच गया, पॉइंट टी पर। यहां पर आप पहुंच गए पॉइंट टी पर। यहां से आप मुड़ रहे हैं वापस इसके राइट में। टर्न राइट फ्रॉम, हाँ, टर्न राइट फ्रॉम पॉइंट टी। टी से राइट टर्न मुड़ना है। ठीक है, और कितना चलना है वापस, 3 मीटर। यहां से 3 मीटर चले वापस, और जब कहां पहुंच गए अपन, 3 मीटर एंड टर्न राइट फ्रॉम पॉइंट यू। और पॉइंट यू पर पहुंच के क्या मुड़ जाएंगे, राइट मुड़ जाएंगे। तो अपन यू पर पहुंच गए और यहां से मुड़ गए अपन राइट। ठीक है, एंड वॉक फ्रॉम 10 मीटर, और कितना चलते हैं, 10 मीटर। ठीक है, ये 4 और ये 4 टोटल कितना, 8। ये तो हो गया आपका 8, और इसके बाद 2 मीटर और चलिए नीचे, ये अपन पहुंच गए नीचे, टोटल 10 मीटर तक। और कहां पहुंच गए अपन, ही टर्न राइट फ्रॉम पॉइंट वी। तो ये कौन सा पॉइंट मिल गया अपने को, पॉइंट वी। यहां पर मिला पॉइंट वी, और यहां से वापस कहां मुड़ गए, राइट। और कितना चल रहे हैं, 8 मीटर, और कहां पहुंचे, डब्ल्यू। अब समझना, ये डिस्टेंस 3, ये 2 और ये 3, तो टोटल कितनी, 8 हो जाएगी। तो इसको टुकड़े में कर रहा हूं मैं, यहां से लेकर यहां तक 3, यहां से लेकर यहां तक 2, और यहां से लेकर यहां तक 3। तो 3 2 3 टोटल कितना हो गया, 8 हो गया, और ये पॉइंट पहुंच गया डब्ल्यू। इससे आपको ये ध्यान रहेगा कैलकुलेशन में पूरा, पी के जस्ट नीचे डब्ल्यू आ रहा है, ध्यान रखिएगा। यू के जस्ट नीचे वी आ रहा है, टी के जस्ट नीचे एस आ रहा है, और क्यू के जस्ट नीचे आर आ रहा है। और आर और एस एक लाइन में है, टी और यू एक लाइन में है, पी और क्यू एक लाइन में, और वी और डब्ल्यू एक लाइन में है। ठीक है बच्चों, डायग्राम ऐसे बनाना है आपको, ताकि एग्जाम में देखते ही आपके सारे क्वेश्चन इजीली सोल्व हो जाए। पहला क्वेश्चन, इन विच डायरेक्शन इज पॉइंट पी विथ रेस्पेक्ट टू पॉइंट डब्ल्यू। पॉइंट पी बताना है आपको, किसके रेस्पेक्ट में, पॉइंट डब्ल्यू के रेस्पेक्ट में। आपको डब्ल्यू से देखना है आपको पी कहां दिख रहा है, तो डब्ल्यू से पी जस्ट ऊपर है। ठीक है बच्चों, जस्ट ऊपर है। आंसर क्या आ जाएगा, नॉर्थ।
ठीक है बच्चों, क्योंकि डायग्राम एग्जैक्ट बनाना बहुत जरूरी है ताकि आपको एग्जैक्ट पता चल सके। ठीक है, तो इसका आंसर आ जाएगा इन विच डायरेक्शन इज पॉइंट पी विद रेस्पेक्ट टू डब्ल्यू। जिसके रेस्पेक्ट में देखते हैं यहां से आपको पी कहां दिख रहा है, नॉर्थ में, इसका आंसर आ जाएगा आपके नॉर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पूछा है इन विच डायरेक्शन इज पॉइंट टी विथ रेस्पेक्ट टू पॉइंट वी। ओके, पॉइंट वी से आपको देखना है कि टी कौन से डायरेक्शन में दिख रहा है, तो ये इसके नॉर्थ डायरेक्शन, ये इसकी वेस्ट डायरेक्शन। नॉर्थ और वेस्ट के बीच में तो क्या आ जाएगा, नॉर्थ वेस्ट। इसका आंसर आ जाएगा बच्चों नॉर्थ वेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट बोल रहा है कि व्हाट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन पी एंड आर। पी और आर के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितनी है, ये आपका 3, ये आपका 4, तो ये कितना हो जाएगा 5। अपन ने क्लास में पढ़ रखा पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय में अगर आपके ये 3 है, ये 4 है, तो ये कितना हो जाता है 5। तो यहाँ पर आंसर कितना आ जाएगा 5 मीटर। इसका आंसर ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, कैसे निकालेंगे ये आप सबको आता है क्लास में। ये अपन का 3, ये 4, यहाँ पर आ जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर 9 होता है, ये 16 होता है, √25, और ये कितना हो जाएगा आपके 5। ठीक है बच्चों, कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सिलोज के। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन बोल रहा है नो मैथ्स इज संस्कृत। कोई भी मैथ संस्कृत नहीं है, तो ये अपन ने बना दिया मैथ। और कोई भी मैथ संस्कृत नहीं है, तो इसको संस्कृत से अपन टच नहीं करेंगे। अगला, सम संस्कृत इज बायोलॉजी। कुछ संस्कृत का पार्ट किस में आ रहा है, बायोलॉजी में आ रहा है, ये अपन बायो लिख देते हैं। उसके बाद ऑल फिजिक्स इज सिविक्स। आगे चलते हैं नेक्स्ट कंडीशन पर। सम फिजिक्स इज बायो। कुछ फिजिक्स किस में आ रही है, बायो में आ रही है। और जो अपन ने छोड़ा था क्या था, ऑल फिजिक्स इज सिविक्स। सारी सारी फिजिक्स किस में आ रही है, सिविक्स के अंदर आ रही है। ये आपका डायग्राम बन गया। अब चेक करते हैं कंक्लूजन। पहला कंक्लूजन है नो संस्कृत इज सिविक्स। कोई भी संस्कृत आपके सिविक्स नहीं है। संस्कृत और सिविक टच हो रही है, नहीं हो रही है, टच हो सकती है, हाँ हो सकती है, इसलिए कंफर्म आंसर नहीं आएगा। इसलिए पहला वाला क्या हो जाएगा, रॉन्ग। पहला वाला क्या हो जाएगा आपके रॉन्ग, क्योंकि संस्कृत का फिजिक्स से टच हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती, कंफर्म है। ठीक है, सेकंड, सम मैथ्स इज बायोलॉजी। क्या मैथ्स का कुछ पार्ट बायो में आ रहा है, आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता है, तो कंफर्म नहीं है, इसलिए ये भी आपका रॉन्ग। तीसरा, सम फिजिक्स इज संस्कृत। क्या फिजिक्स का कुछ पार्ट संस्कृत में आ रहा है, आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता, ये भी क्या हो जाएगा आपका रॉन्ग। फर्स्ट भी रॉन्ग, सेकंड भी रॉन्ग, थर्ड भी रॉन्ग, तो इसका आपका आंसर आ जाएगा नन ऑफ, कोई भी आपका फॉलो नहीं कर रहा है, इसका आपका आंसर आ जाएगा नन ऑफ द अबो। पहला भी रॉन्ग, दूसरा भी रॉन्ग, थर्ड भी रॉन्ग, तो इसका आंसर आ जाएगा नन ऑफ द अबो। इनमें से एक भी सही नहीं है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट है ओनली केक्स आर क्रीम। अब इसमें कौन सी कंडीशन है, ओनली वाली कंडीशन है। ओनली वाले में अपन ने क्या सीखा है बच्चों, जो सेकंड नाम आता है वो हमेशा फर्स्ट नाम के अंदर आ जाएगा। तो क्रीम किसके अंदर आ जाएगा, केक के अंदर आ जाएगा। बाहर वाला मान लीजिए केक और इसके अंदर क्रीम, और इसमें यह भी दे रखा है ओनली वर्ड दे रखा है, इसका मतलब क्रीम केक के अलावा किसी को भी टच नहीं करेगा। नेक्स्ट, मोस्टली केक्स आर चीयर। मोस्टली को आप ये मान लीजिए कि ज्यादा से ज्यादा, मगर पूरा कभी नहीं बोला है इसने। मोस्टली केक्स आर चीयर, तो ज्यादातर केक्स किस में आ रहे हैं, चेरीज में आ रहे हैं, तो ज्यादातर केक्स किस में आ जाएंगे, चेरी में आ जाएंगे। ठीक है, आगे, सम चेरी आर चिप्स। कुछ चेरी किस में आ जाएगी, आपके चिप्स में आ गई। ठीक है बच्चों, कंक्लूजन चेक करते हैं। पहला, नो क्रीम इज चिप। कोई भी क्रीम चिप्स नहीं होगी, बिल्कुल सही, क्योंकि क्रीम सिर्फ केक से टच होगी और किसी से टच नहीं होगी। पहला वाला क्या हो गया आपका राइट। दूसरा, सम केक्स कैन बी चिप्स। कुछ केक्स के चिप्स होने की पॉसिबिलिटी हाँ बिल्कुल है। इस चिप्स को आप यहां पर नहीं, आप यहां बना सकते हैं, आपके पॉसिबिलिटी वाला केस यहां पर बन जाएगा। तो इसमें सेकंड वाला भी आपका क्या है, राइट। फर्स्ट भी राइट, सेकंड भी राइट, तो आंसर आएगा बोथ कंक्लूजन 1 एंड 2 आर फॉलो। कंक्लूजन पहला और दूसरा दोनों क्या कर रहा है, फॉलो कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बच्चों। नेक्स्ट बोल रहा है ओनली अ फ्यू कैप्स आर ब्लैक। सिर्फ कुछ कैप्स ही किस में आ रही है, ब्लैक में आ रही है। ठीक है, सेकंड, फ्यू ब्लैक्स आर ब्लू। कुछ ब्लैक किस में आ रहे हैं, ब्लू में आ रहे हैं। तीसरा, ओनली अ फ्यू ब्लू आर रेड। सिर्फ कुछ ब्लू ही किस में आएंगे, रेड में आएंगे। ठीक है बच्चों, इस ओनली अ फ्यू का थोड़ा सा अपन ध्यान भी रखेंगे आगे। ठीक है, पहला कंक्लूजन देखिए, केस किसका है, सम नोट का। ये वाला केस भी किसका है, सम नोट का। ध्यान से, पहला, सम ब्लैक आर नॉट कैप। क्या कुछ ब्लैक कैप नहीं है। ठीक है, अब समझिएगा, सम ब्लैक आर नॉट कैप, और स्टेटमेंट में क्या बोल रखा है, ओनली अ फ्यू कैप्स आर ब्लैक।
कुछ कैप ब्लैक है तो कुछ कैप ब्लैक नहीं होंगे, या तो सही है, बट कुछ ब्लैक कैप नहीं होंगे। अपन ने इसमें क्या सीखा है, जब भी सम नोट का केस आए, सम ब्लैक आर नॉट कैप, उस नाम को, फर्स्ट वाले नाम को सेकंड वाले नाम में रख दीजिए। अगर ये पूरा का पूरा इसमें रख देते हैं और आपका स्टेटमेंट गलत नहीं हो रहा है तो यह क्या हो जाएगा आपका रॉन्ग, और अगर कुछ पार्ट बाहर बच जाता तो क्या हो जाएगा राइट। अभी अगर मैं ब्लैक को कैप में रखता हूं, समझिएगा, ये मैंने कैप बनाया और ब्लैक को इसके अंदर रख दिया, क्या इससे मेरा स्टेटमेंट बिगड़ा? क्या ओनली अ फ्यू कैप्स आर ब्लैक, सिर्फ कुछ कैप ही ब्लैक में आ रही है, नहीं बिगड़ा। इसका मतलब ये डायग्राम क्या बन गया? सही। तो अब इसमें आप बताइए ब्लैक का कुछ पार्ट बाहर बच रहा है, नहीं बच रहा है, इसका मतलब पहला वाला क्या हो जाएगा आपका रॉन्ग। सेकंड, सम ब्लू आर नॉट रेड, देखिए अब इसको ध्यान समझिएगा, इसमें बोला गया कुछ ब्लू रेड हैं तो कुछ ब्लू रेड नहीं होंगे, ये वाला आपका क्या हो जाएगा राइट। ठीक है, तो फर्स्ट वाला तो रॉन्ग है, सेकंड वाला राइट है, तो इसका आंसर है ओनली सेकंड, ओनली सेकंड। कुछ बच्चों को कंफ्यूज हो रहा होगा कि सर इसमें तो आपने बोल रहे हैं कि कुछ है और कुछ नहीं है, तो अब इसमें समझिए, इसमें आगे कैप है, इसमें कैप पीछे है, इसमें ब्लैक पीछे है, ब्लैक आगे, इस वाले में ध्यान रखिएगा, इसमें ब्लू आगे, ब्लू आगे, कैप रेड आगे, रेड पीछे, इसका थोड़ा सा फर्क पड़ता है, हमेशा ध्यान रखिएगा, आगे और पीछे नाम लिखने से भी बहुत फर्क पड़ जाता है। तो इसका आंसर आपका ओनली सेकंड फॉलो। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट है सम अल्फाबेट आर लेटर, कुछ अल्फाबेट किस में आ रहे हैं आपके? लेटर्स में आ रहे हैं। नो लेटर इज नंबर, कोई भी लेटर नंबर नहीं है। अ फ्यू नंबर आर वर्ड, कुछ नंबर किस में आ रहे हैं? वर्ड में आ रहे हैं। ये आपका डायग्राम बन गया। पहला केस आपका किसका है? सम नोट का केस है, ध्यान रखिएगा। सम अल्फाबेट आर नॉट नंबर, कुछ अल्फाबेट जो है नंबर नहीं होंगे, बिल्कुल, क्योंकि जब मैं अल्फाबेट को नंबर में रखने जाऊंगा, ये अल्फाबेट और लेटर का जो कॉमन पार्ट है ये इसमें नहीं जाएगा, क्योंकि इसने साफ बोल रहा है लेटर नंबर में नहीं जाएंगे, तो अल्फाबेट का कुछ पार्ट नंबर में नहीं जाएगा, तो सम अल्फाबेट आर नॉट नॉट नंबर, आपकी कंडीशन क्या हो जाएगी? सही हो जाएगी, क्योंकि अल्फाबेट का कुछ पार्ट नंबर में नहीं जाएगा। सेकंड बोल रहा है ऑल वर्ड बीन लेटर इज अ पॉसिबिलिटी, ये कौन सा केस हो गया पॉसिबिलिटी का? ये बोल रहा है कि सारे के सारे वर्ड के लेटर होने की पॉसिबिलिटी है क्या? अगर मैं इस वर्ड को उठा के लेटर में रखने की कोशिश करूंगा तो ये जो इसका कॉमन पार्ट है नंबर वाला, ये वाला इसमें नहीं जाएगा, तो पूरा का पूरा वर्ड लेटर में नहीं जा पाएगा, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा केस आपका रॉन्ग। तो इसका आपका आंसर जाएगा ओनली फर्स्ट राइट। ओनली फर्स्ट का है आपका ऑप्शन नंबर थर्ड में, ऑप्शन नंबर थर्ड में, तो इसका आपका आंसर आ गया ऑप्शन नंबर थर्ड। हाँ बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका अगेन एक और सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है। इस बार क्या दे रखा है? 10 पर्सन है, 2 पैरेलल रो में बैठे हुए हैं और हर रो में 6 सीटें हैं। ठीक है, अब दिया समझिए, हर रो में 6 सीटें हैं, टोटल पर्सन 10 है, हर रो में 5 पर्सन बैठे हैं, इसका मतलब एक एक सीट क्या है? खाली है। ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। रो 1 में बैठे हुए VWXYZ और इनका फेस कहां पर है? साउथ की ओर, और रो 2 में बैठे हुए CDEFG और इनका फेस कहां पर है? नॉर्थ की ओर। ठीक है, बना लेते हैं क्वेश्चन को, स्टार्ट करते हैं अपन। फर्स्ट कंडीशन दे रखी है, सी सीट थर्ड टू द राइट ऑफ डी, सी कहां बैठा हुआ है? डी के राइट में थर्ड बैठा हुआ है, हु डजंट सिट एट द एक्सट्रीम एंड, और डी किसी भी कोने पर नहीं बैठा हुआ है। तो सी कहां बैठा हुआ है? डी के राइट में थर्ड। मान लीजिए अपन ने माना डी को यहां पर, इसके राइट में थर्ड पे कौन बैठा हुआ है? सी, तो राइट 1, राइट 2, राइट 3, यहाँ पर कौन बैठा हुआ है? सी, और इसने दे रखा है डी कोने पे नहीं बैठा हुआ है, तो कम से कम एक जना तो इसके इधर होगा ही होगा, एक भी हो सकता है और 2 भी हो सकते हैं। अब कम से कम ये 5 जनों की जगह तो आपको कंफर्म हो गई कि ये 5 तो होंगे ही होंगे। अब इसके बाद एक जना बच रहा है, या तो वो इधर आएगा या फिर वो इधर आएगा, ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। आगे चलते हैं, आगे दे रखा है ओनली 1 पर्सन सीट बिटवीन वाई एंड एक्स। ओके, इस क्वेश्चन में बच्चों एक चीज ध्यान रखना, इसमें एक लैंग्वेज दे रखी है कि इनके बीच में एक सीट है और इनके बीच में एक पर्सन है, इन दोनों का मीनिंग अलग अलग होता है। कैसे समझिएगा, उसने बोला कि एक्स और वाई के बीच में एक पर्सन बैठा हुआ है, क्योंकि इस रो में अपने पास एक सीट भी खाली है, क्योंकि सीट कितनी है? 6, और आदमी कितने हैं? 5, तो एक सीट तो खाली आएगी आएगी। तो कभी इसने बोल दिया अगर कि इनके बीच में एक पर्सन बैठा हुआ है तो बीच में 2 का गैप आ सकता है, ये चीज ध्यान रखना है। तो अब इसमें ध्यान देंगे, नेक्स्ट कंडीशन देंगे ओनली 1 पर्सन सीट बिटवीन वाई एंड एक्स, वाई और एक्स के बीच में एक पर्सन बैठा हुआ है, सीट नहीं बोला, एक पर्सन होना चाहिए। एंड आगे क्या दे रखा है? एक्स के लिए हु डजंट सिट अपोजिट टू सी। ओके, और एक्स कहाँ है? सी के अपोजिट में नहीं आएगा, ये आपको ध्यान रखना है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट कंडीशन, द वन हु सिट अपोजिट टू डी, द वन
हु अपोजिट हु सीट अपोजिट टू डी सीट सेकंड टू द राइट ऑफ वी। डी के सामने जो बैठा हुआ है वो कहां बैठा हुआ है, वी के राइट में सेकंड पोजीशन पर, ठीक है। तो डी के सामने वाला कहां बैठा हुआ है, वी के राइट सेकंड पोजीशन, तो वी आपका कहां आ जाएगा, यहां पर आ जाए। तो वी के राइट में सेकंड वाला कहां बैठा हुआ है, डी के सामने बैठा हुआ है। नेक्स्ट दे रखा है ओनली 2% सीट बिटवीन एफ एंड जी। एफ और जी के बीच में दो जने बैठे हुए हैं, ठीक है। अभी नहीं पता, अपन आगे चलते हैं। द नंबर ऑफ पर्सन सीटिंग टू द राइट ऑफ वी इज वन मोर देन द नंबर ऑफ पर्सन सीटिंग टू द राइट ऑफ एफ। ओके, यहां पर इस चीज को थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। इसने बोला है कि वी के राइट में जितने पर्सन बैठे हैं उस वो कितने हैं, एफ के राइट में जितने पर्सन बैठे हैं उससे एक ज्यादा। अब इसको थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। अभी अगर मैं ये मानता हूं कि वी के राइट में ये तीन इधर है और एक जना इधर और हो गया, तो वी के राइट में कितने जने आ जाएंगे, 1 2 और 3 जने आ जाएंगे। और एफ के राइट में कितने जने चाहिए, 2 जने। तो आप इस कंडीशन में ये मान सकते हैं कि एफ यहां पर हो सकता है, ठीक है। इसके राइट में 3 पर्सन चाहिए, और तो इसके राइट में कितने, 2 पर्सन चाहिए। इसका मतलब 2 जने यहां पर आएंगे ही आएंगे, ठीक है। ओके, अब आपके दिमाग में आएगा सर अगर ये वाली कंडीशन नहीं हुई, अगर ये वाली कंडीशन नहीं हुई तो एक पर्सन और आगे आ जाएगा, तो वी के राइट में कितने जने आ जाएंगे, 1 2 3 और 4 जगह आ सकती है, जगह 4 आ जाएगी। तो इधर भी आप एफ के राइट में देखेंगे 3, तो अगर एफ को यहाँ रखेंगे तो इसके राइट में 3 नहीं आ सकती। तो एक बार ये कंडीशन अपन मान के चल रहे हैं, इसको कंटिन्यू करते हैं। इस कंटिन्यू में आप देखिएगा, इससे पहले वाली कंडीशन क्या थी, ओनली 2 सीट बिटवीन एफ एंड जी। एफ और जी के बीच में सिर्फ 2 सीट होनी चाहिए। 2 सीट बोला है, पर्सन नहीं बोला है। एफ आपका यहाँ, तो 2 जने छोड़ के जी कहाँ आएगा, इसमें यहां पर ही आएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। आगे इसने बोला है ओनली 1 पर्सन सीट लेफ्ट ऑफ वी। ओके, इसने ये आपको कंफर्म कर दिया कि वी के लेफ्ट में सिर्फ एक पर्सन ही आएगा। सीट 2 आ सकती है, पर्सन कितना आएगा, एक ही आएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट बोला गया इसमें इमीडिएट नेबर ऑफ जी फेसिंग डब्ल्यू। जी का जो पड़ोसी है उसका फेस किसकी तरफ है, डब्ल्यू की तरफ। तो जी का पड़ोसी कौन है, डी, इसका फेस किसकी तरफ आ जाएगा, डब्ल्यू की तरफ। और डब्ल्यू के लिए क्या बोला है, हु सीट इमीडिएटली लेफ्ट ऑफ जेड। डब्ल्यू कहां बैठा हुआ है, जेड के इमीडिएट लेफ्ट में, तो जेड आपका कहां आ जाएगा, यहां पर आ जाएगा। आगे नेक्स्ट दे रखा है नो वन सीट अपोजिट टू वाई। ओके, इसने बोल दिया है कि वाई के अपोजिट में कोई भी नहीं बैठा हुआ है। वाई के अपोजिट में कोई भी नहीं बैठा हुआ है। अब इस कंडीशन को थोड़ा ध्यान समझिएगा। ऊपर एक कंडीशन थी, क्या थी, वाई और एक्स के बीच में कितने पर्सन आने चाहिए, 1 पर्सन आने चाहिए, ठीक है। वाई और एक्स के बीच में एक पर्सन आना चाहिए, और एक्स जो है सी के अपोजिट में नहीं आना चाहिए। तो एक्स सी के अपोजिट में नहीं आएगा तो आप समझिएगा, तो एक्स या तो यहां पर आएगा या फिर यहां पर आएगा, इन 2 कंडीशन पे। अब जो अपनी कंडीशन थी क्या थी कि वी के राइट में जितने जने हैं, यहां पर राइट में कितने आ जाएंगे, 3 जने आ रहे हैं, तो एफ के राइट में भी 2 पर्सन आने चाहिए। 2 पर्सन आपको यहाँ चाहिए ही चाहिए। इसका मतलब ये वाली सीट खाली रहेगी, समझ रहे हो बच्चों। अगर एफ के राइट में 2 जने आ गए और 2 जने ये हो गए, तो जगह कौन सी खाली, ये। और इसमें दे रखा है नो वन सीट अपोजिट टू वाई, वाई के सामने कोई नहीं होना चाहिए। तो इसका मतलब वाई आपका कहां पर आएगा, यहां पर आएगा। और y और x के बीच में एक पर्सन बैठा हुआ है, एक पर्सन बैठा हुआ है, एक सीट नहीं, एक पर्सन बैठा हुआ है। क्योंकि c के सामने x नहीं आ सकता, इसलिए x कहां आ जाएगा आपका, यहां पर आ जाएगा। तो y और x के बीच में एक पर्सन हो गया, ये वाली सीट खाली हो गई क्योंकि c के सामने x नहीं आ सकता, y के सामने वाली सीट खाली है। तो यहां पर कौन बचा हुआ है आपका, जो आ जाएगा सी डी ई, तो यहां पर आपके आ जाएगा ई, ठीक है बच्चों। ये आपका बन गया फाइनल डायग्राम, ठीक है। थोड़ा सा ट्रिकी है, कुछ कुछ लैंग्वेज पर ध्यान रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि पर्सन और सीटिंग का बहुत फर्क पड़ जाता है, ठीक है। स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन। फर्स्ट क्वेश्चन सोल्व करते हैं इसका। फर्स्ट क्वेश्चन इसमें दे रखा है, आपके सामने 5 ऑप्शन दे रखे हैं। 4 ऑफ द फॉलोइंग 5 आर अलाइक, ठीक है। इन 5 में से 4 ऑप्शन ऐसे जिनमें एक कॉमन पैटर्न लग रहा है और एक ऐसा है जिसमें वो पैटर्न नहीं लग रहा है, ठीक है। पहला दे रखा है जी और जेड और जी, तो जेड और जी आपके कहाँ आ गया, ये वाला। दूसरा दे रखा है एक्स और ई, ये आपके सामने दे रखा है एक्स और ई। तीसरा दे रखा है वी और एफ, ये भी आपके आ गया आमने सामने वी एफ कॉम्बिनेशन। वाई और एफ, वाई के सामने कोई है नहीं है, तो ये वाला आपका इसका ग्रुप से अलग हो जाएगा। एक और दे रखा है डब्ल्यू और डी, वो भी आपका ये रहा। तो बाकी 4 में कॉमन पैटर्न क्या है कि इन सबके सामने अपोजिट पार्टनर है। वाई के सामने कोई भी नहीं है, बट इसने वाई के सामने किसको बैठा दिया, एफ को। अलग कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है हु अमंग द फॉलोइंग सीट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ द वन हु सीट अपोजिट टू डी। ये कहना चाह रहे हैं कि डी के जो अपोजिट बैठा हुआ है
उसके लेफ्ट में सेकंड पर्सन पे कौन बैठा हुआ है? तो डी के अपोजिट में W और W के लेफ्ट में 1, लेफ्ट में 2, कौन बैठा हुआ है? V। इसका आंसर आ जाएगा V। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट दे रखा है द नंबर ऑफ पर्सन सीटिंग राइट ऑफ वाई। ठीक है, वाई के राइट में जितने जने बैठे हुए हैं, नंबर ऑफ पर्सन, ध्यान रखना क्या बोला है, नंबर ऑफ पर्सन। द नंबर ऑफ पर्सन सीटिंग टू द राइट ऑफ वाई, वाई के राइट में जितने पर्सन बैठे हुए हैं इज द सेम एज द नंबर ऑफ पर्सन सीटिंग लेफ्ट ऑफ। ओके, वाई के राइट में जितने जने बैठे हुए उतने किसके लेफ्ट में बैठे हुए हैं? तो वाई के राइट में 2 जने बैठे हुए हैं, तो एफ के लेफ्ट में 2 जने बैठे हुए हैं। किसके? एफ के लेफ्ट में, क्योंकि पर्सन की बात बोली, सीट की बात नहीं बोली। तो एफ के लेफ्ट में कितने पर्सन है? 1 और 2। इसका आंसर क्या आ जाएगा बच्चों? एफ आ जाएगा। इसका आंसर आ जाएगा एफ। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट बोला है हाउ मेनी पर्सन सिट बिटवीन जी एंड ई। जी और ई के बीच में कितने जने बैठे हुए हैं? जी आपका ये रहा, ई आपका ये रहा, इनके बीच में 1 2 3 पर्सन 3 है, सीट 4 है। पर क्वेश्चन में क्या पूछा है? पर्सन पूछा है, तो आंसर आएगा 3। अगर सीट पूछता तो आंसर आता 4। ठीक है बच्चों, तो इसका आंसर है 3। नेक्स्ट और आज का आखिरी सवाल। नेक्स्ट बोल रखा है हु अमंग द फॉलोइंग सीट अपोजिट टू एक्स। एक्स के अपोजिट में कौन बैठा हुआ है? तो एक्स के अपोजिट में कौन बैठा हुआ है? ई बैठा हुआ है। इसका आंसर आ जाएगा आपका ई। ठीक है बच्चों, ये था आपका बैंक का मॉक नंबर 81 का पेपर सॉल्यूशन। पेपर बहुत अच्छा था, ट्रिकी था, और आप नोट करेंगे आज के पेपर में आपके सीटिंग और पजल के क्वेश्चन 2 और 2 4 आए। ये हमने इसलिए ज़्यादा दिए हैं आपको क्योंकि अभी रिसेंटली आपने एग्जाम दिया होगा आरआरबी पीओ का, उसमें आपके सीटिंग और पजल के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आए, और बहुत सारे बच्चों ने मुझे एग्जाम के बाद में एक ही बात बोली कि सर पजल में एक कंडीशन नहीं बैठी, सीटिंग में एक कंडीशन के कारण हम अटक गए। तो इसलिए हम आपके लिए हर सैटरडे टेस्ट लेके आ रहे हैं, और इन टेस्ट के माध्यम से ही हम चाहेंगे आपके पेपर अच्छे हो, आपके नंबर अच्छे आए। ठीक है बच्चों,